नमस्कार बच्चों, वेलकम टू द साजिसर क्लासेस। बच्चों, अपन पढ़ रहे थे ट्रबल इन बोहेमिया और लास्ट वीडियो में अपन ने ट्रबल इन बोहेमिया की स्टडी कर ली है। आज की वीडियो में अपन ट्रबल इन बोहेमिया जो कि 12th इंग्लिश कंपलसरी के पनोरमा बुक के अंदर है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो अपना जो क्वेश्चन रहेगा उसकी वर्ड लिमिट 30 to 40 रहेगी। अपना पहला जो क्वेश्चन है वो इस तरह से रहेगा, आप साथ साथ नोट करते जाइए। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई डिड द शर्लॉक होम्स हैड ए ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आयरन एडलर। कि शर्लॉक होम्स है वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट क्यों रखता था, किसके लिए? आयरन एडलर के लिए। तो बच्चों, जब अपन ने यानी कि स्टडी की थी चैप्टर की, तो उसकी शुरुआत में इसका आंसर मैंने आपको बता दिया था। पहले पैराग्राफ में इसका जवाब है कि आयरन एडलर के प्रति शर्लॉक होम्स हमेशा रिस्पेक्टफुल शब्दों का यूज क्यों किया करता था। तो इसका आंसर देखिए बच्चों, इस तरह से आप लिखिए कि आयरन एडलर जो कि वो जेन क्या थी, एक एक्सट्रीमली क्लेवर, बहुत ही ज़्यादा क्लेवर डिटेक्टिव थी, चालाक जासूस थी, लाइक किसकी तरह? शर्लॉक होम्स की तरह। शी वॉज ऑलवेज दी वुमेन, और वह हमेशा दी वुमेन थी। और शी हैड बीन वन ऑफ द फ्यू पर्सनस, यानी कि वह अनेक पर्सन में से यानी कि एक थी जिन्होंने प्रूव साबित किया अपने आप को, क्लेवर साबित किया, चालाक साबित किया, किसके समान? शर्लॉक होम्स के समान। देयर फोर, इस कारण, ही हैड ए ग्रेट रिस्पेक्ट, वो उसकी बहुत ज़्यादा यानी कि रिस्पेक्ट करता था या उनके लिए रिस्पेक्टफुल शब्दों का यूज करता था। किसके लिए? आयरन एडलर के लिए। तो इम्पोर्टेंट पर्सन रहने वाला है बच्चों ये कि वह शर्लॉक होम्स एडलर के प्रति रिस्पेक्टफुल शब्दों का यूज क्यों करता था, ग्रेट टर्म्स का सब क्यों यूज करता था? क्योंकि वह क्लेवर थी, किसके समान? शर्लॉक होम्स के समान। और उन्होंने अपने आप को साबित भी किया। वह क्या थी? दी वुमेन थी, इसलिए वह हमेशा उसके लिए ग्रेट यानी कि जो टर्म्स है उनका यूज करता था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है बच्चों अपना कि हाउ वॉज द मैन डिस्गाइज। कैसे उस आदमी ने डिस्गाइज किया, वेश बदला? व्हेन ही केम, जब वो आया, टू सी होम्स, यानी कि शर्लॉक होम्स से मिलने के लिए। कि हाउ वॉज द मैन डिस्गाइज, कैसे उस आदमी ने डिस्गाइज किया, यानी कि किस तरह से उस आदमी ने डिस्गाइज किया हुआ था, वेश बदला हुआ था जब वह मिलने आया, किससे? शर्लॉक होम्स से। तो एच कैपिटल कर लेना बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ मेन कि कौन है? किंग ऑफ बोहेमिया। कि जब किंग ऑफ बोहेमिया यानी कि उस शर्लॉक होम्स से मिलने के लिए आया था तो वो कैसा वेश बदला हुआ था? तो मेन किसके लिए आया है? किंग ऑफ बोहेमिया के लिए आया है। तो देखिए वो कैसा वेश बदला हुआ था। द मेन वोर ए मास्क, वह जो पर्सन था, वह जो आदमी था जो जिसकी पहचान होती है किंग ऑफ बोहेमिया के रूप में, वह मास्क पहना हुआ था। एंड प्रेटेंड, और वह बहाना कर रहा था। टू रिप्रेजेंट, कि वह रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है किसका? ए सेकंड पर्सन, कोई दूसरे ही पर्सन का। ही वॉज टॉल एंड हैंडसम मैन, वह लंबा और सुंदर आदमी था। वो वॉज ड्रेस्ड, वो कैसी ड्रेस में था? इन द यूनिफॉर्म ऑफ ए फॉरेन कंट्री, एक फॉरेन कंट्री की यूनिफॉर्म यानी कि पहना हुआ था। होम्स उसे रिकॉग्नाइज द मैन, उस आदमी को रिकॉग्नाइज कर लिया। तो कहने का मतलब किंग ऑफ बोहेमिया जैसे ही मिला तो कैसी डिस्गाइज किया हुआ था, उसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था और सेकंड पर्सन का रिप्रेजेंट करने का होने का बहाना कर रहा था, और वह एक फॉरेन कंट्री के मैन की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, लेकिन उसे पहचान लिया जाता है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई कुड द किंग ऑफ बोहेमिया नॉट मैरी एडलर। कि वाई कुड द किंग ऑफ बोहेमिया नॉट मैरी एडलर, कि किंग ऑफ बोहेमिया है वो एडलर से शादी क्यों नहीं कर पाया? तो देखिए एडलर वॉज नॉट ऑफ रॉयल ब्लड। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एडलर वॉज नॉट ऑफ रॉयल ब्लड, कि एडलर क्या नहीं थी? रॉयल ब्लड नहीं थी, शाही रक्त की नहीं थी, शाही खानदान की नहीं थी। द किंग्स फैमिली, राजा का जो परिवार था, एंड मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के जो सदस्य थे, इंसिस्टेड दैट, उन्होंने जोर दिया कि ही मस्ट गिव अप एडलर, कि उसे क्या करना होगा? एडलर को गिव अप करना होगा, छोड़ना होगा। ही लव्ड हर डीपली, वह उससे गहराई से प्रेम करता था। राजा यानी कि आयरन एडलर से बहुत ही प्रेम करता था। बट हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन उसकी पहली जो जिम्मेदारी थी वो टू हिज कंट्री, वो किसके प्रति थी? अपने देश के प्रति थी। देयर फोर, इस कारण, ही कुड नॉट मैरी एडलर, वह किससे शादी नहीं कर पाया? एडलर से शादी नहीं कर पाया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए बच्चों कि वाई डिड द किंग
वॉन्ट टू हिज लेटर्स एंड फोटोग्राफ बैक, कि राजा क्यों चाहता था अपना लेटर्स और फोटोग्राफ बैक, अपनी फोटोग्राफ को पुनः क्यों चाहता था। तो देखिए द किंग वांटेड, राजा चाहता था हिज लेटर्स एंड फोटोग्राफ्स, अपने लेटर्स और फोटोग्राफ को बैक पुनः चाहता था, बिकॉज क्योंकि आयरन एडलर हैड थ्रेटन्ड हिम, आयरन एडलर ने उसे थ्रेटन किया, धमकाया उसे, टू टेल एवरीथिंग, कि वह सब कुछ बता देगी, टू द प्रिंसेस, राजकुमारी को, वूम, वह राजकुमारी जिससे किंग वॉज टू मैरी, राजा शादी करने वाला था, और द किंग वांटेड, और राजा चाहता था, टू गेट दीज, कि वह इनको प्राप्त कर सके, लेटर्स और फोटोग्राफ्स को बैक पुनः, सो देट, जिससे कि सी माइट नॉट रिवेल, कि वह रिवेल न कर सके, भेद न खोल सके, देम उनका, टू द प्रिंसेस, कहने का मतलब आयरन एडलर है वह क्या न कर सके, वह जिस प्रिंसेस से शादी करने वाला है उसके सामने यानी उन दोनों का भेद न खोल सके, इसलिए वह लेटर्स और फोटोग्राफ को वापस चाहता था। तो बच्चों वीडियो लंबी रहने वाली है इसलिए मैं थोड़ा यानी कि जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन आपको किसी भी क्वेश्चन में यानी कि दिक्कत हो तो आप मेरे साथ अपनी समस्या का यानी कि मेरे साथ अपनी समस्या को शेयर कर सकते हो और निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों कि व्हाई डिड द किंग राइट लेटर्स टू आयरन एडलर, कि व्हाई डिड द किंग राइट, कि जो राजा था वो राइट लेटर्स क्यों लिखा टू आयरन एडलर को, कहने का मतलब वो लेटर्स और फोटोग्राफ वापस लेना चाहता था तो वो लिखा क्यों। तो देखिए द किंग हैड फॉलन इन लव, राजा है वो प्रेम में पड़ गया, विद किसके प्रेम में पड़ गया, एक सुंदर ब्यूटीफुल अमेरिकन एक्ट्रेस जिसका नाम क्या था, मिस आयरन एडलर, उसके प्रेम में पड़ गया। कब पड़ा, व्हेन ही वॉज ऑन ए विजिट, जब वो एक विजिट पे था, एक भ्रमण पे था, टू कहाँ, वारसा, WARSAW, जब वो वारसा यानी कि गया विजिट पे, तब वो किसके प्रेम में पड़ गया, एक सुंदर यानी अमेरिकन एक्ट्रेस के प्रेम में पड़ गया। सो ही रोट लेटर्स, इसलिए उन्होंने यानी कि लेटर्स लिखे, टू हर, उसको, टू एक्सप्रेस हिज लव, ताकि वह अपने प्रेम का एक्सप्रेस कर सके, इजहार कर सके, फॉर हर, उसके लिए, इसलिए उन्होंने लव लेटर्स लिखे। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन कि वाई कुड द लेटर्स नॉट बी प्रूव्ड फॉल्स, कि लेटर्स को फॉल्स साबित क्यों नहीं किया जा सकता था। तो देखिए द लेटर्स वर रिटन, कि लेटर है वो लिखे हुए थे ऑन द किंग्स ओवन प्राइवेट पेपर, राजा के खुद के प्राइवेट पेपर पे लिखे हुए थे, इन हिज ओवन राइटिंग, हैंड राइटिंग, और उसी की यानी कि राइटिंग में लिखी हुई थी। एंड सी आल्सो, और आयरन एडलर के पास क्या थी, हेड ए फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ भी थी, इन विच, जिसमें ही एंड सी, राजा और आयरन एडलर वर टुगेदर, एक साथ थे, इसलिए लेटर्स जो थे उसको फॉल्स साबित नहीं किया जा सकता था। अब अगला क्वेश्चन बच्चों ये निकलता है कि हाउ कैन लेटर्स बी प्रूव्ड फॉल्स, लेटर्स को कैसे साबित किया जा सकता है, कैसा झूठा साबित किया जा सकता है। तो देखिए लेटर्स कैन बी प्रूव्ड फॉल्स, लेटर्स को झूठा साबित किया जा सकता है बाय प्रूविंग डेट, ये प्रूव करते हुए, ये साबित करते हुए कि पेपर जिस पे यानी कि ये लिखा हुआ है इज स्टोलन, वो क्या हो गया है, चोरी हो गया है। एंड द हैंड राइटिंग ऑफ द किंग ऑफ बोहेमिया, और किंग ऑफ बोहेमिया की जो हैंड राइटिंग है उसकी कॉपी कर ली गई है। और इट कैन बी सेड दैट, और ये कहा जा सकता है कि इट इज़ नॉट रिटन बाय द किंग, ये किसके द्वारा नहीं लिखा गया है, राजा के द्वारा नहीं लिखा हुआ है। कहने का मतलब लेटर्स को झूठा साबित किया जा सकता है ये बता करके कि जिस पेपर पे लिखा हुआ है वो तो चुरा लिया गया है, और जिस हैंड राइटिंग में लिखी गई है यानी राजा की यानी हैंड राइटिंग में, तो ये किसी ने कॉपी कर ली है, तो ये राजा की नहीं हो सकती। तो इस तरह से यानी इसे फॉल्स साबित किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन बच्चों कि व्हाट एफर्ट्स, क्या प्रयास, हेड द किंग मेड, राजा ने किया, इन द पास्ट में, टू गेट फोटोग्राफ, फोटोग्राफ को प्राप्त करने के लिए, कि फोटोग्राफ को प्राप्त करने के लिए राजा ने क्या प्रयास किया, कि शर्लॉक होम्स के पास आने से पहले राजा ने क्या प्रयास किया। तो सबसे पहले किंग ऑफ बोहेमिया है, उन्होंने क्या करवाया, हेड गोट हर अपार्टमेंट सर्च, हेड गोट हर अपार्टमेंट सर्च, उसके अपार्टमेंट को सर्च करवाया, तलाशी करवाई, बाय द पुलिस, किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा। और क्या किया उसे, हेड हर स्टॉप्ड, और उसने उसे रोका, ऑन द स्ट्रीट्स, गलियों में रोका, एंड आल्सो वाइल, और कब, सी वॉज ट्रेवलिंग, जब वो ट्रेवलिंग कर रही थी, बट कुड गेट नथिंग, लेकिन वह कुछ नहीं पा सका। कहने का मतलब राजा ने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया उस फोटोज़ को और लेटर्स को प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। सबसे पहले उन्हें क्या किया, ही हैड गोट हर अपार्टमेंट सर्च,
उन्होंने अपने अपार्टमेंट को सर्च करवाया, उसके अपार्टमेंट को किसके, आयरन एडलर के, यानी कि कमरे को किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा। और उसे क्या किया गया, उसे हेड और स्टॉप्ड, उसे रोका गया, गली के अंदर रोका गया। कब, जब वो ट्रेवलिंग कर रही थी, लेकिन कुड गेट नथिंग, वो कुछ नहीं प्राप्त कर सका। अब अगला प्रश्न है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 कि व्हाट सरप्राइजिंग फैक्ट, क्या सरप्राइजिंग फैक्ट डिड होम्स डिस्कवर, कि शर्लॉक होम्स ने डिस्कवर किया। डिस्कवर करना है बच्चों, ऐस नहीं लगाना है, कि क्या सरप्राइजिंग फैक्ट शर्लॉक होम्स ने डिस्कवर किया अबाउट मिस आयरन एडलर के बारे में। तो देखिए, शर्लॉक होम्स डिस्कवर्ड, शर्लॉक होम्स ने यानी डिस्कवर किया ए सरप्राइजिंग फैक्ट, एक आश्चर्यचकित करने वाला तथ्य अबाउट मिस एडलर के बारे में, डेट की सी हैड मैरिड, कि उसने शादी कर ली है, एट 5 o'clock यानी कि 5 बजे, डेट डे, उस दिन। कि क्या लिखोगे, शर्लॉक होम्स ने डिस्कवर किया एक सरप्राइजिंग फैक्ट, एक बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य प्राप्त किया कि उसने क्या कर लिया, आयरन एडलर ने, यानी कि 5 बजे शादी कर ली है। टू किससे, मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन से, जो कि उसका प्रीवियस लॉयर था, पुराना यानी कि क्या था, पहले क्या था, उसका वकील था, उससे उन्होंने शादी कर ली है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि वाई वॉज शर्लॉक होम्स इंटरेस्टेड, कि शर्लॉक होम्स क्यों इंटरेस्ट रखता था, क्यों रुचि रखता था इन गेटिंग, यानी इन गेटिंग द फोटोग्राफ, इन दोबारा यानी कि लिखा गया है तो एक बार ही लिखना है कि वाई वो शर्लॉक होम्स इंटरेस्टेड, शर्लॉक होम्स है वो इंटरेस्ट क्यों रखता था इन गेटिंग द फोटोग्राफ, उस फोटोग्राफ को पाने में, एट द अर्लीस्ट मतलब जल्द से जल्द, कहने का मतलब क्या है, वो फोटोग्राफ को जल्द से जल्द यानी कि फोटो क्यों प्राप्त करना यानी कि चाहता था शर्लॉक होम्स। तो देखिए, शर्लॉक होम्स वांटेड, शर्लॉक होम्स चाहता था टू गेट द फोटोग्राफ, और लेटर को यानी कि वह प्राप्त करना चाहता था, एट द अर्लीस्ट मतलब जल्द से जल्द, बिकॉज क्योंकि ही फियर्ड दैट, क्योंकि उसे डर था कि आयरन एडलर लॉयर्स हस्बैंड है, कि आयरन एडलर का जो वकील, जो पति है, कुड टेक इट्स अनड्यू एडवांटेज, वो क्या उठा सकता था, उसका अनड्यू एडवांटेज उठा सकता था, अनुचित यानी कि फ़ायदा उठा सकता था, फॉर हिज पर्सनल इंटरेस्ट, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। तो यहाँ पे कहने का यहाँ पे आयरन में आई कैपिटल कर लेना बच्चों, बहुत ज़्यादा यानी कि मिस्टेक हो गई है, किसी स्टूडेंट्स की कॉपी से ये मैं करवा रहा हूँ, मेरे पास जो नोट्स थे वो गायब हो गए, तो उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक है, तो आप इसको सुधार लीजिए। तो शर्लॉक होम्स है वो चाहता था टू गेट द फोटो और लेटर्स को यानी चाहता था एट द अर्लीस्ट जल्द से जल्द, बिकॉज क्योंकि ही फियर दैट, उसे डर था कि आयरन एडलर लॉयर हस्बैंड है, आयरन एडलर का जो वकील पति है वो क्या कर सकता था, कुड टेक उठा सकता था, इसका अनड्यू एडवांटेज मतलब अनुचित लाभ उठा सकता था अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, इसलिए वह चाहता था कि जल्द से जल्द फोटो को प्राप्त किया जाए। अब अगला क्वेश्चन है कि वेयर डिड मिस आयरन एडलर हाइड द लेटर्स एंड फोटोग्राफ, कि मिस आयरन एडलर ने लेटर्स और फोटोग्राफ को कहाँ छिपाया। तो क्या लिखोगे कि आयरन एडलर ने, हाइड का सेकंड क्या बन जाएगा, हिड, कि आयरन एडलर ने हिड द लेटर्स और फोटोग्राफ को छिपाया इन वन ऑफ वॉल्स ऑफ हर हाउस, अपने घर की एक दीवार में छिपाया। ठीक है, अब अगला यानी कि जो क्वेश्चन है वो देखिए कि वाई डिड शर्लॉक होम्स डिस्गाइज हिमसेल्फ, कि शर्लॉक होम्स ने अपने आप को डिस्गाइज क्यों किया, अपना वेश क्यों बदला। ये भी इसमें आ जाएगा कि उन्होंने कौन कौन सा वेश बदला, तो एक में ही बच्चों दोनों आ गया। तो शर्लॉक होम्स डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ, शर्लॉक होम्स है वो डिस्गाइज किया, वेश बदला अपना खुद का, टू हाइड हिज आइडेंटिटी, अपनी पहचान को छिपाने के लिए, टू गेट द लेटर्स, लेटर को प्राप्त करने के लिए और फोटोग्राफ को प्राप्त करने के लिए, ऑफ किसकी, किंग ऑफ बोहेमिया की, बैक पुनः किससे, फ्रॉम आयरन एडलर से। तो कहने का मतलब शर्लॉक होम्स ने अपने यानी कि वेश इसलिए बदला ताकि वो अपनी आइडेंटिटी को क्या कर सके, छिपा सके, और लेटर्स और फोटोग्राफ को प्राप्त कर सके किंग ऑफ बोहेमिया की, किससे, यानी कि आयरन एडलर से। तो एट फर्स्ट सबसे पहले तो ही डिस्गाइज हिमसेल्फ, उसने अपने आप का डिस्गाइज किया एज ए टैक्सी ड्राइवर या ओल्ड कैब ड्राइवर का यानी वेश बदला, एंड देन और उसके बाद एज ए प्रीस्ट उसने किसका वेश बदला, एक पुजारी का वेश बदला। ठीक है बच्चों, उसके बाद यानी कि अगला जो क्वेश्चन है, पहले आप ये देख लीजिए, एक क्वेश्चन नंबर 13 ये लगा लीजिए, मैंने 14 लिख दिया है, बाद में अपन लास्ट में बड़े क्वेश्चन कर लेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन यह है कि वाई वॉज द फोटोग्राफ नॉट इम्पोर्टेंट, कि फोटोग्राफ है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों इम्पोर्टेंट नहीं थी फॉर मिस
आयरन एडलर के लिए लेटर ऑन बाद में, कि आयरन एडलर के लिए बाद में वो फोटोग्राफ इंपॉर्टेंट क्यों नहीं रही। तो इसलिए नहीं रही, देखिए द फोटोग्राफ वॉज नॉट इम्पोर्टेंट, फोटोग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं थी फॉर किसके लिए, आयरन एडलर के लिए, बिकॉज क्योंकि सी वॉज मैरिड देन, क्योंकि उस समय उन्होंने शादी कर ली थी, टू ए मैन, एक ऐसे पर्सन से, वो वॉज बेटर, वो व्यक्ति जो बेटर था, देन किससे, राजा से। तो कहने का मतलब क्या है, फोटोग्राफ है वो इंपॉर्टेंट यानी नहीं थी किसके लिए, आयरन एडलर के लिए, क्योंकि आयरन एडलर ने अब शादी कर ली थी एक ऐसे पर्सन से जो बेटर था किससे, राजा से। और सी वांटेड टू डू, और वह क्या चाहती थी, सी वांटेड टू फॉरगेट, वह भूल जाना चाहती थी, ऑल अबाउट इट, इन सब के बारे में भूल जाना चाहती थी। मतलब जो किंग ऑफ बोहेमिया के साथ उसकी जो रिलेशनशिप थी उसको भूल जाना चाहती थी, इसलिए वह फोटोज और लेटर्स उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे। तो सी वॉज गोइंग अवे विद हिम, और वह वहाँ से यानी उनके साथ ही जा रही थी, इसलिए वह क्या कहती है कि ये फोटोग्राफ मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और वो फोटोग्राफ और लेटर्स जो उनके साथ उनके और राजा के जो थे, राजा के द्वारा लिखे हुए थे, वह वापस उसने दे देती है। तो इस तरह से बच्चों अपन का ये जो छोटे जो क्वेश्चन आंसर्स है इस ट्रबल इन बोहेमिया के वो पूरे हो गए हैं। अब अपन करेंगे इसके लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आंसर्स, तो जिनकी वर्ड लिमिट 125 रहने वाली है। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 14 लगा लेना है। 13 क्वेश्चन अपने यानी कि क्या हो चुके हैं, 13 क्वेश्चन में अपने छोटे क्वेश्चन कर लिया है। अब लास्ट के 3-4 क्वेश्चन है वो बड़े करेंगे, तो वीडियो थोड़ी लंबी जाने वाली है। तो देखिए व्हाट ट्रिक, बड़ा प्रश्न है, कौन सी ट्रिक शर्लॉक होम्स ने यूज की टू फाइंड द पैलेस, उस स्थान को ढूंढने के लिए, वेयर लेटर्स एंड फोटोग्राफ वर हिडन, जहां लेटर और फोटोग्राफ छिपा हुए थे। तो कहने का मतलब शर्लॉक होम्स ने कौन सी ट्रिक यूज की उन लेटर्स और फोटोग्राफ को यानी कि प्राप्त करने के लिए जहां वो छिपाए गए थे। तो थोड़ा बच्चों मैं फास्ट पढ़ने वाला हूं इसको, वैसे आपको स्टोरी मैं बता चुका हूं, फिर भी किसी तरह की दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो देखिए शर्लॉक होम्स ऑब्टेन्ड, शर्लॉक होम्स ने प्राप्त की ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी आवश्यक सूचनाएं थी यानी कि उन्होंने यानी कि प्राप्त की फ्रॉम किससे, किंग से। एंड द नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन, ही लेफ्ट होम अर्ली, उन्होंने अपना घर जल्दी छोड़ दिया। द फर्स्ट टाइम, पहली बार, ही डिस्गाइज, उसने डिस्गाइज किया, वेश बदला खुद का, एज एन ओल्ड कैब ड्राइवर के रूप में। एंड फाउंड दैट, और उन्होंने पाया कि आयरन एडलर वॉज गोइंग टू बी मैरिड, कि आयरन एडलर है वो शादी करने जा रही थी, टू हर लॉयर यानी अपने वकील यानी जो फ्रेंड था मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन, उससे। द नेक्स्ट डे, उसके बाद देखिए बच्चों यानी कि उन्होंने क्या किया, इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय, ही डिस्गाइज, उसने वेश बदला, एज ए प्रीस्ट, पुजारी के रूप में। और एज एडलर स्टेप्ड आउट, जैसे यानी कि स्टेप एडलर है वो उतरी अपनी कैब से यानी उतर रही थी, होम्स ने क्या किया, प्रेटेंड, बहाना किया, यानी कि प्रेटेंडेड, बहाना किया, टू फेंट, बेहोश होने का। और क्या होता है, सेवरल पीपल केम टू हेल्प हिम, बहुत सारे यानी लोग आए वहाँ उनकी मदद करने के लिए। एंड मिस एडलर, और जो मिस एडलर थी, फाइनली टोल्ड देम, और फाइनली मिस एडलर ने उन लोगों से कहा, टू कैरी हिम, कि इसे ले आओ, इन टू हर लिविंग रूम, कि इसके लिविंग रूम में उसे ले आओ। तो एज होम्स हैड डायरेक्टेड, जैसे होम को यानी डायरेक्ट किया यानी निर्देश दिया था वॉटसन को, तो वॉटसन वहाँ पे यानी कि खड़ा इंतजार कर रहा था। ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम, इस समय के दौरान, इन द गार्डन, बगीचे में, जस्ट आउटसाइड, और बगीचा जो कि जस्ट कहाँ था, जस्ट आउटसाइड द लिविंग रूम, लिविंग रूम के बाहर था, जो कि लिविंग रूम की विंडो के बाहर था। और एट ए सिग्नल, और जैसे उसे संकेत मिलता है शर्लॉक होम्स से, इनसाइड, जो कि शर्लॉक होम्स अंदर था, तो उन्होंने क्या किया, ही थ्रू सम लाइटेड पीस ऑफ पेपर, उसने फेंका, क्या फेंका, कुछ यानी कि जलते हुए यानी कागज के टुकड़े फेंके, इनटू द रूम, कमरे में, थ्रू द विंडो, खिड़की के अंदर माध्यम से। और जैसे यानी कि जलते हुए कागज का टुकड़ा फेंका जाता है उसे खिड़की के माध्यम से कमरे में, तो देर वो जो कराई, वहाँ चीखने की आवाज़ थी, फायर यानी फायर, आग आग, ये आवाज़ किसने दी, फ्रॉम वन ऑफ द सर्वेंट, उनके एक नौकर ने। तो सी केम यानी एडलर है वो आई टू वन ऑफ द वॉल्स, यानी कि एक दीवार के पास, इन विच, जिसमें लेटर्स एंड फोटोग्राफ वर हिडन, लेटर और फोटोग्राफ क्या थे, छिपाए हुए थे। तो इन दिस वे, इस तरीके से शर्लॉक होम्स ने पाया उस स्थान को जहाँ पे लेटर्स और फोटोग्राफ क्या थे, छिपाए हुए थे। तो बच्चों इस तरह से अपना ये इंपॉर्टेंट
बड़ा क्वेश्चन एक पूरा हुआ। अब अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन करने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये मान के चलिए कि अब की बार अगर करेक्टर स्केच आता है तो लगभग आयरन एडलर का करेक्टर स्केच या गफूर का करेक्टर स्केच यानी पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो अगला क्वेश्चन है अपना, ड्रा द करेक्टर स्केच ऑफ मिस आयरन एडलर, कि आयरन एडलर का करेक्टर स्केच आप लिखिए। तो सबको यानी कि ये लर्न होना चाहिए आयरन एडलर का करेक्टर स्केच। तो देखिए, आयरन एडलर जो कि क्या थी, वॉज एन अमेरिकन एक्ट्रेस, एक अमेरिकन एक्ट्रेस थी। सी वॉज क्वाइट ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा सुंदर थी। द किंग ऑफ बोहेमिया फेल इन लव विद हर, और बोहेमिया का राजा उसके प्रेम में पड़ गया। सी आल्सो लव्ड, और वह भी प्रेम करती थी किंग से, बट ही रिफ्यूज टू मैरी, लेकिन राजा ने उसे मना कर दिया उससे शादी करने के लिए। फॉर द रीजन दैट, और रीजन ये था कि सी वॉज नॉट रॉयल ब्लड, वह रॉयल ब्लड की नहीं थी। स्टिल, फिर भी, सी हैड नो कंप्लेंट, उनकी कोई शिकायत नहीं थी। अगेंस्ट किसके खिलाफ, राजा के खिलाफ। सी वॉज ए क्लेवर, वो बहुत चालाक थी और इंटेलिजेंट भी थी, लाइक किसकी तरह, शर्लॉक होम्स के समान। और इवन द किंग एडमिटेड दैट, यहाँ तक राजा ने भी ये स्वीकारा कि सी वॉज अबव द ग्रीड फॉर मनी, कि वो मनी के लालच से बहुत ज़्यादा ऊपर थी, मतलब उसे पैसों का बिल्कुल लालच नहीं था। रीडर फाइंड्स हर, पाठक आयरन एडलर को क्या पाते हैं, ए सिंपल वुमेन, एक सिंपल वुमेन पाते हैं। वो वॉज हैप्पी, जो कि हैप्पी थी, विद हर, किसके साथ, अपने वकील पति के साथ। एंड हैड नो सेंस ऑफ रिवेंज, और रिवेंज लेने का कोई भी भाव नहीं था उसमें, अगेंस्ट एनीवन, किसी के भी प्रति, नॉट इवन अगेंस्ट द किंग, यहाँ तक न कि राजा के प्रति भी। तो इस तरह से सी वॉज एन ऑनरेबल वुमेन, वह क्या थी, ऑनरेबल वुमेन थी। सी वॉज ट्रू लवर, वो एक सच्ची लवर थी। सी लव्ड द किंग ट्रूली, और वह राजा से बहुत सच्चा प्रेम करती थी। इवन देन, यहाँ तक द किंग रिफ्यूज टू मैरी हर, यहाँ तक राजा ने मना कर दिया उससे शादी करने की, फिर भी वो उससे सच्चा प्रेम करती थी। सी आल्सो लव्ड हर हस्बैंड, वह अपने पति से भी प्रेम करती थी, जिसका नाम क्या था, मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन, बहुत ज़्यादा करती थी। एंड टोल्ड दैट, और उसने कहा कि सी मैरिड ए मैन, कि उन्होंने शादी की है एक व्यक्ति से जो कि बेटर देन द किंग, जो कि किस से यानी कि बेटर है, यानी कि राजा से यानी कि बेटर है। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों अपना, कि अगला क्वेश्चन है, ड्रा या राइट ए करेक्टर स्केच ऑफ शर्लॉक होम्स, या व्हाट टाइप ऑफ मैन इज शर्लॉक होम, कि शर्लॉक होम है किस प्रकार का आदमी है। तो शर्लॉक होम किस प्रकार का आदमी है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आयरन एडलर का करेक्टर स्केच। फिर भी आपको शर्लॉक होम्स का भी यानी कि कुछ आपको याद होना चाहिए। तो देखिए, शर्लॉक होम्स जो कि कौन है, इज ए फेमस डिटेक्टिव, एक प्रसिद्ध यानी कि जासूस है। और ही इज नोन, वह जाना जाता है, फॉर हिज क्लेवरनेस और इंटेलिजेंस के कारण यानी वह जाना जाता है। और द किंग ऑफ बोहेमिया क्या होता है, हिमसेल्फ, स्वयं, केम टू शर्लॉक होम्स, वह शर्लॉक होम के पास आया फॉर हेल्प के लिए। दो यद्यपि द किंग वॉज इन डिस्गाइज, राजा क्या था यानी डिस्गाइज में था, वेश बदले हुए था, लेकिन होम्स ने रिकॉग्नाइज्ड हिम, उसे पहचान लिया। एंड एड्रेस्ड हिम, और उसे एड्रेस किया, संबोधित किया, एज योर मेजेस्टी, मतलब महाराजा धीराज कह के संबोधित किया। व्हेन ही इज असाइन्ड, जब उसे दिया जाता है, द टास्क, कार्य दिया जाता है, ऑफ गेटिंग द, प्राप्त करने का, किंग्स लव लेटर्स, राजा के लव लेटर प्राप्त करने का यानी टास्क दिया जाता है, और फोटोग्राफ प्राप्त करने का टास्क दिया जाता है, फ्रॉम किस से, एडलर से। तो ही इमीडिएटली, वह तुरंत ही, सेट्स टू वर्क, वह अपने काम में लग जाता है। तो सबसे पहले यानी वह क्या करता है, फर्स्ट ही डिस्गाइजेज, सबसे पहले उसने डिस्गाइज किया, वेश बदला एक ओल्ड कैब ड्राइवर के रूप में। एंड गेट सम इंफॉर्मेशन, किसके लिए, और वह कुछ इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है अबाउट एडलर के बारे में। बट ही कैन नॉट गेट द लेटर्स एंड फोटोग्राफ, लेकिन वह लेटर्स और फोटोग्राफ को प्राप्त नहीं कर सकता है, फ्रॉम हर अपार्टमेंट, उसके अपार्टमेंट से। सो ही डिस्गाइजेज, इसलिए वह अब क्या करता है, डिस्गाइज करता है, एक पुजारी का वेश बदलता है, और प्ले ए ट्रिक, एक ट्रिक खेलता है, एक चाल चलता है। ही गेट्स ए चांस, और वह क्या करता है, वह चांस लेता है, एंटर करने का, कहाँ प्रवेश करने का, द लिविंग रूम ऑफ एडलर, की एडलर का जो लिविंग रूम था उसके अंदर जाने का यानी कि एक मौका ढूंढता है। और उसके बाद क्या होता है, देन ही गेट्स बर्निंग पीसेज ऑफ पेपर, बाद में वह क्या करता है, थ्रोन इनटू अ लिविंग रूम, और बाद में वह उसके कमरे में, लिविंग रूम में एक बर्निंग जो पीसेज ऑफ पेपर है वो यानी कि फिंकवाता है। एंड कम्स टू नो, और वह पता करता है, अबाउट द हिडन पैलेस, उस हिडन पैलेस को यानी कि पता करता है। बट ऑल हिज ट्रिक्स आर कोट,
लेकिन उसकी जो ट्रिक्स है वो यानी कि पकड़ी जाती है बाई एडलर के यानी कि द्वारा, एंड सी बीट्स हिम, और वो उसे बीट कर देती है एट हिज ओवन गेम, उसी के गेम में। तो ये इतना ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चों, लेकिन फिर भी ये आप स्टोरी पढ़ोगे तो शर्लॉक होम्स के बारे में आप ये लिख सकते हो, ठीक है, कि किस तरह से पर्सन ये भी निकल सकता है कि शर्लॉक होम्स किस तरह अपने ही गेम में यानी मात खा जाता है, किस तरह से अपने ही गेम में हार जाता है, उसका जवाब भी आप ये लिख सकते हो। तो ज़्यादा बेटर यानी कि ये कि किस तरह से यानी कि शर्लॉक होम है और अपने ही गेम में यानी कि बीट कर जाता है, हार जाता है। तो ये आंसर आए तो भी आप ये लिख सकते हो। तो ये देखिए लास्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है अपना इस चैप्टर का, वो है द स्टोरी प्रूव्स, कि स्टोरी साबित करती है कि शर्लॉक होम्स टू बी लेस इंटेलिजेंट देन किससे, यानी कि मिस आयरन एडलर से। देन में THAN कर देना बच्चों, कि स्टोरी है वो साबित करती है कि शर्लॉक होम्स है वो कम इंटेलिजेंट है किससे, आयरन एडलर से। डू यू एग्री, क्या आप एग्री हो इस बात से? तो यस आई एम क्वाइट एग्री, कि हाँ मैं एकदम से एग्री हूँ विद दिस स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट से, कि शर्लॉक होम्स जो कि क्या है एक फेमस डिटेक्टिव है, और वो वांटेड जो कि चाहता था टू गेट द लेटर्स, यानी कि लेटर्स प्राप्त करना चाहता था, फोटोग्राफ प्राप्त करना चाहता था बैक पुनः किससे, आयरन एडलर से। द किंग हेड द पुलिस एग्जामिन, राजा ने पुलिस एग्जामिन भी करवाया उसके अपार्टमेंट में, एंड ही हैड स्टॉप्ड हर ऑन द स्ट्रीट्स, और राजा ने उसे रोका भी गली में, बट ही कुड नॉट गेट लेटर्स एंड फोटोग्राफ, लेकिन वह लेटर्स और फोटोग्राफ को नहीं प्राप्त कर सका। और एडलर क्या करती है, बी फूल्ड द डिटेक्टिव, यानी कि वह क्या करती है, एडलर ने उस डिटेक्टिव को यानी कि क्या करती है, मूर्ख बनाया। ऑन द वेरी फर्स्ट डे, एकदम पहले दिन ऑफ हिज अराइवल इन हर नेबरहुड, कि जैसे ही वो उसके पड़ोस में आया तो उसके पहले दिन ही आयरन एडलर ने उसे बीफुल बना दिया, मूर्ख बना दिया। सी डिस्गाइज्ड और हरसेल्फ एज ए यंग मैन, कैसे बीफुल बनाया, कि उस आयरन एडलर ने अपने आप का यानी डिस्गाइज किया, वेश बदला, किसके रूप में, एक यंग मैन के रूप में। एंड स्पोक टू हिम, और उससे बोला। सी हैड नोन द पर्पज, और वह यानी कि जान गई थी द पर्पज ऑफ शर्लॉक होम्स, शर्लॉक होम के पर्पज को जान गई। कहने का मतलब पहले दिन जब वो यानी ओल्ड कैब ड्राइवर का यानी कि वेश बदल के उसके पड़ोस में गया तो वो उसे पहचान गई। वो कंफर्म करना चाहती थी कि यही है क्या, वो उसके यानी कि अपार्टमेंट तक यानी उसका फॉलो करती है। वह एक यंग मैन के यानी डिस्गाइज, यानी कि वो भी यानी क्या करती है, डिस्गाइज में आती है एडलर, और वो उससे बोलती है, गुड नाइट बोलती है। और वह शर्लॉक होम्स क्या कहता है कि कौन डेविल है जो मेरे को यानी इस वेशभूषा में भी यानी पहचान लिया। वह कौन थी, आयरन एडलर थी। तो कहने का मतलब आयरन एडलर है वो उससे ज़्यादा यानी क्या साबित होती है, उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट और क्लेवर यानी कि साबित होती है इस चैप्टर के अंदर। तो सी हैड नोन, वह जानती थी, उसका पर्पस जानती थी शर्लॉक होम्स का। हालांकि वह जानती थी क्योंकि उन्होंने लेटर में भी लिखा था कि मुझे पता था कि किंग ऑफ बोहेमिया है वो शर्लॉक होम्स से मिलेगा, और मैं इंतज़ार कर रही थी कि किसी भी दिन यानी कि वह क्या हो सकता है, शर्लॉक होम्स है मेरे पास ही आ सकता है फ़ोटोज़ और लेटर्स को प्राप्त करने के लिए। एंड हिज डिस्गाइज्ड, और वह उसके डिस्गाइज को भी यानी क्या कर लिया, पहचान लिया, उसके उद्देश्य को और उसके डिस्गाइज को। द फॉलोइंग डे, अगले दिन, व्हेन होम्स वेंट टू हर हाउस, जब होम्स है उसके यानी कि घर गया, इन द होप, किस उम्मीद में, गेटिंग द लेटर्स और फोटोग्राफ प्राप्त करने के लिए। तो ही फाउंड दैट, उन्होंने पाया कि देयर वॉज नो वन एट होम, यानी कि घर पे कोई नहीं था। और द ऑल एपिसोड, क्या लिखोगे यहाँ, ऑल लिखोगे, वो लिखा हुआ है। द ऑल एपिसोड शोज, यानी पूरा जो एपिसोड है वो यानी शो करता है, क्या शो करता है, कि एडलर वॉज क्लेवर, यानी कि एडलर क्या थी, क्लेवर थी, देन किससे, एनी अदर करेक्टर ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के अन्य जो करेक्टर है उससे। तो बच्चों स्पेलिंग में कईयों में यानी मिस्टेक हुई है, द ऑल करना है यहाँ पे, और यहाँ पे SHOWS करना है, द सोज, और एडलर वॉज क्लेवर, देन में ए लिखना है, देन एनी अदर करेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। तो इस तरह से बच्चों ये जो चैप्टर है इसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आंसर्स रहने वाले हैं उसको अपन यानी कि कर लिया है। वीडियो हालांकि आधा घंटे की बन गई है, लेकिन आप 2 दिन के अंदर इसको कर सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।